इंसान बनो के सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिवाली आप सभी के लिए मंगलमय हो और सभी के घरों में खुशियों का ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आए। इंसान बनो की कहानी मेरी जवानी का दूसरा भाग मैं आपके सामने ला रहा हूँ। सन 1966 में नीम का थाना सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में मेरा एक मध्यम परिवार अध्यापक घर में जन्म हुआ। बहुत ही सुंदर बचपन बीता। मुझे याद है कि लगभग मैं 3 वर्ष का रहा हूँगा, तब से मेरे जीवन की बचपन की कुछ कुछ दृश्य जो याद हैं, उनसे याद करके और उनका मैं जब अध्ययन करता हूँ तो मुझे एक इंसान जब बचपन में माँ के गर्भ से निकलता है और 2 से 3 साल का जब उस अवस्था हो जाती है, उसके बाद में धीरे धीरे समाज का चित्रण वो देखता है तो उसके जीवन में बहुत ही गहरा असर पड़ता जाता है। जब मैं अपने बचपन की स्टडी करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, तो मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सी चीज़ें जानने को मिली। पहले तो मैं नहीं बता सकता था, लेकिन आज जब मैं उस चीज़ को अध्ययन करता हूँ, तो बचपन से ही एक इंसान बनने की नींव शुरू हो जाती है। वैसे तो ईश्वर ने जिसको भी पैदा किया है, इंसान बना के ही पैदा किया है, न किसी जाति में, न किसी धर्म में। ये तो दुर्भाग्यवश जब हम जन्म लेते हैं, जो हमारे बस में नहीं होता है कि हम किस धर्म में जन्म लेंगे, किस जाति में जन्म लेंगे, गरीब के घर जन्म लेंगे, अमीर के घर में लेंगे। तो इसको तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि कर्मों के आधार पर हमें किस इलाके में, किस घर में, गरीब के, अमीर के, किस धर्म में, किस जाति में पैदा होना, ये हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ पे आकर के अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो सामाजिक और उस बच्चे का लालन पोषण बिना किसी धार्मिक व्यवस्था या जाति व्यवस्था के सेपरेट हो, और जब वो बड़ा हो जाए और जानने लग जाए कि भैया आप का कौन सा धर्म है, कौन सी जाति है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो ये कहेगा मैं इंसान बन के ही रहना चाहता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये दो बंटवारे, धर्म का बंटवारा और जाति का बंटवारा, मानव जाति के ऊपर थोप दिया गया। सदियों से ये चीज़ चलती आ रही है। आज कोई भी आम आदमी चाहे कि साहब मैं इस दायरे से बाहर निकल करके समाज को नई दिशा दूं, तो उसके लिए बड़ा ही असंभव है। लेकिन उससे तो हम नहीं निकल पा सकते, लेकिन ये तो हम समझ सकते हैं कि हम भगवान के पैदा किए हुए इंसान हैं। सभी का रंग, रूप, खून, आँख, नाक, लगभग हर चीज़ समान है। किसी में किसी धर्म के या जाति के मनुष्य में आकार के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, शरीर की खासियत के हिसाब से, बनावट के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, जाति के हिसाब से, धर्म के बँटवारे के हिसाब से लोगों ने वेशभूषा के हिसाब से उसको एक अलग रंग दे दिया, जो कि हमारे किसी के बस में नहीं होता है। लेकिन भावना सभी की होती है, अच्छी होती है। सभी के स्वाद एक से हैं। अगर चीनी मिठाई किसी को खिलाया जाए, किसी धर्म वाले को, तो सबको मीठी लगेगी। ऐसा नहीं है कि साहब इस धर्म वाले को खिलाएँगे तो अच्छी नहीं लगेगी या मीठी नहीं लगेगी, या उसको खिलाएँगे तो वो नहीं लगेगी। नमक अगर किसी हिंदू को खिलाएँगे तो भी खारा लगेगा, और मुसलमान को खिलाएँगे तो भी खारा लगेगा। कहने का मतलब, जब एक इस परम पिता परमात्मा ने इंसान को बनाया तो क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि हमें बाँटने की। मित्रों, मैं ये कह सकता हूँ अपने अध्ययन के अनुसार, जब हम चीज़ों को बाँटने पे उतरते हैं तो बढ़ती-बढ़ती इतनी नीचे तक बढ़ जाती हैं कि आज हम देख रहे हैं कि माँ-बाप बेटे-बेटी के प्रति कोई प्रति का दायित्व नहीं निभाता। क्यों? ये सब है बँटवारे का ही। पहले धर्म का बँटवारा, फिर जाति का बँटवारा, फिर संपत्ति का बँटवारा, फिर तेरे मेरे का बँटवारा। तूने मेरे लिए ये नहीं किया, मैंने तेरे लिए नहीं किया। ये सारी चीज़ें एक छोटी मानसिकता की परिचायक बन जाती हैं, और मानव इस जंजाल के अंदर अपना मूल उत्पत्ति को भूल करके, मूल दायित्व को भूल करके और अपंग होकर के रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता है, और इसी उलझन में यहाँ से चला जाता है।
जबकि सदियों से सृष्टि चली आ रही है। अगर वो एक मापदंड होता इस तरह का कि भाई आप इंसान हो, इंसान की तरह रहो, और ये प्रमाणिक चीज़ हमारे बताई जाती, समझाई जाती, तो आज हम उस परिपाटी पे चले होते और समाज में जो हम देख रहे हैं, विषम स्थितियाँ देख रहे हैं, व्यवस्था की स्थितियाँ देख रहे हैं, ये देखने को हमें नहीं मिलती। आगे इसी तरह से मैं आपको बातें करता रहूँगा। अतः कुछ चीज़ें आपको स्वयं का अध्ययन करते हुए समझनी होगी। जय हिंद।